सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। जिले के चर्चित व्यवसायी व आरडीएस रामाडा के मालिक रामदास साहू ने अपने 3 सितारा होटल में प्रेस वार्ता कर कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। धान की क्रय विक्रय से मेरा कोई नाता नहीं है। जिला प्रशासन चाहे या हमारे विरोधी चाहे तो जांच करा ले। कहा मेरे बढ़ते राजनीतिक कद से मेरे विरोधी घबरा गए हैं। वह मेरे ऊपर एक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। मेरा राजनीतिक कद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यही वजह है कि मेरे प्रतिद्वंदी मेरे बढ़ते कदम से घबरा गए। मैं एक समाज सेवक के रूप में, सिपाही के रूप में पलामू जिला या अपने विधानसभा में कार्य कर रहे थे। वो कार्य के क्रम में जब मैं किसी गांव में, किसी प्रोग्राम में, किसी धार्मिक संस्थान पर, सार्वजनिक कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित हुए हैं, तो उस क्रम में हमारी स्वभाव को देख करके, हमारे कार्य को देख करके वहाँ की जनता, वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति ने मुझे पांकी विधानसभा का नेतृत्व करने का जिम्मेवारी देने के लिए मुझे उत्प्रेरित किए। तब मैं उनके आदेशा मुताबिक, उनके कहने मुताबिक उनको आश्वासन दिए कि समय पर यदि भविष्य में विधानसभा का चुनाव जो आने वाला है, यदि उसमें आप लोग मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर ही रहे हैं तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और इसके लिए जब मेरा लोकप्रियता बढ़ा, पांकी विधानसभा के सम्मानित परिवारों, माँ बहनों के बीच जो मेरा आस्था बढ़ा, तो उससे पुराने राजनीतिकों को जलन उत्पन्न हुआ और इसी कारण से अनाप शनाप आरोप लगा करके जनताओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जिला में काम जो चल रहा है वो कभी भी, कहीं भी किसी प्रकार का कोई ब्लैक लिस्टेड संस्थान मेरा नहीं हुआ है। लातेहार में मैं अभी भी स्टेट गवर्नमेंट का काम कर रहा हूँ। रांची में PLI हाई कोर्ट में दायर हुआ है, मुकदमा हुआ है, हमको जानकारी 1-2 दिन पहले हुआ है। मैं केस का नकल निकाल कर लाया हूँ। उसमें PLI जो दायर किए हैं वो कोई अरुण दुबे नाम के आदमी हैं। मैं उनको नहीं जानता हूँ और संभवतः वो भी मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे ऊपर तो आरोप लगाए ही हैं। साथ में जिला प्रशासन को भी वो पार्टी बनाए हुए हैं कि जिला प्रशासन रामदास साहू का पार्टनर है। तो मैं उन आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को यह कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन एक सर्वोच्च पद पर विराजमान है, हमारे साथ उसका कोई पार्टनरी नहीं है। उसकी कलम में इतना ताकत है कि वह न्याय और अन्याय का विचार करते हैं। तो मैं उन्हीं न्याय और अन्याय की जांच जो कर रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं कि वो क्या निर्णय लेते हैं। वाले को तो मैं जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, संभवतः मैं उनको जानता तक नहीं हूं और उनको मैं पहचानता भी नहीं हूं, लेकिन यह कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं जो पांकी विधानसभा में हमारी लोकप्रियता, हमारी पांकी विधानसभा के जनता ने हमारे कार्य को देख करके, हमारे स्वभाव को देख करके, उनके प्रति जो हम समर्पित हुए हैं, वो हमारे प्रति जो समर्पित हुए हैं, तो मेरे लोकप्रियता को देख करके उनको प्रतिशोध की भावना हो रहा है और राजनीतिक प्रतिशोध में मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। बने हैं, आपने जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किए हैं। इसके लिए मुझे आपके विरुद्ध अदालत भी जाना पड़ेगा, तो मैं मानहानि के लिए अदालत में भी जा करके आपके ऊपर मुकदमा समय पर करूंगा। यह सबूत देने के लिए
आप लोग सभी मीडिया बंधु को मैं आमंत्रित किया हूं कि जो आरोप लगाया गया है वह निराधार बेबुनियाद है। मैं कहीं भी वह घोटाला में नहीं हूं। इसका साक्ष्य और सबूत हमारे पलामू जिला के सभी सम्मानित परिवारों के बीच, हमारे माँ बहनों के बीच, हमारे भाई बंधुओं के बीच यह संवाद हम पहुंचाना चाहते हैं कि जो आरोप मुझ पर लगाया गया है वह बिल्कुल ही निराधार और बेबुनियाद है। आरोप लगाने वाले को पहले साक्ष्य रखना चाहिए था। बिना साक्ष्य रखे हुए मुझ पर आरोप लगाए हैं। तो मैं यह बताना चाहते हैं कि जो आरोप है तो इसके लिए पलामू जिला प्रशासन साक्ष्य सबूत जांच की कार्रवाई कर रही है। यदि साक्ष्य मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का घोटाला का मिलता है तो मैं पलामू जिला के सामने अपने कसूर को, अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि 500 करोड़ रुपए नहीं, 5 नए पैसा भी मैं किसी प्रकार का कोई घोटाला धान संबंधित या अन्य किसी भी कार्य में नहीं किया हूं। अगर इसका जांच में कहीं भी किसी प्रकार का कुछ सबूत आएगा तो मैं उसके लिए जनता के सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन बिना जांचे हुए जो इस प्रकार के आरोप मुझ पर लगाए हैं, मैं उनको यह बताना चाहते हैं कि यदि मेरा छवि को, मेरा